मसीह यीशु के अजीम नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों को मेरा सलाम। मैं बाबर इमैनुअल आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर अंजील हनीफ जलाल साहब। उनसे मुलाकात करेंगे और आज की खुदावंद की आवाज़ जो उनके पास है वो हम सब तक वो पहुँचाएँगे। तो अभी मुलाकात करते हैं मुबश्शिर अंजील हनीफ जलाल साहब। और आप प्लीज़ हमारे नाजरीन को बताइएगा कि किस तौर पर आप खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करता हूँ। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, वो ही कर रहा है, वो ही इस्तेमाल करता है अपने लोगों को। और बचपन ही से मेरा शौक़ भी था और खुदावंद की भी ये मर्ज़ी हुई कि मैं उसकी खिदमत के लिए आगे निकलूँ। अगरचे मैं मुबश्शिर हूँ, पास्टर नहीं हूँ, और इसका फ़ायदा ये है कि मैं जहाँ मर्ज़ी जा सकता हूँ। किसी चर्च में मैसेज देना हो, खुदावंद का शुक्र है। यानी कि खुदावंद की आवाज़, जैसा कि प्रोग्राम का नाम है, जैसे भी, जहां भी, जिस तौर से भी खुदावंद चाहे देने के लिए मैं तैयार हूं। बेसिकली मेरा काम तालीम देना है। मेरा एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर है सेंट फिलिप्स के नाम से। इसके अलावा मेरी कोशिश है कि जितने लोगों तक मैं इंग्लिश बाइबल की तालीम जो है वो पहुंचा सकूं, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इंग्लिश थ्रू बाइबल और बाइबल थ्रू इंग्लिश जो है वो हमारे लोगों के लिए बड़ी मुफीद है। मैंने ये चीज़ इस तरह सीखी कि जब हम देखते हैं कि हमारे लिए इंग्लिश जो है वो स्टेपिंग स्टोन है एक तरह से तरक्की के लिए, तो क्यों ना हमारे लोग इसमें आगे बढ़ें। इसके लिए कोशिश करता रहता हूँ। जितने मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए भी, और इसके अलावा भी इंग्लिश बाइबल की क्लासेस का आगाज़ किया। अभी थोड़े दिन के लिए रुका हुआ है, खुदा करे फिर दोबारा शुरू हो जाए। मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम, यानी आपकी सलामती हो। आप खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। खुदावंद आपको संभाले रहे और उसका कलाम जो बेतासीर नहीं लौटता आप पर असर करे, जिंदगियां बदलें। हम अपने बारे में गौर करें और सोचें और समझें। मेरे अजीजों, आज का कलाम सुनते हुए अपनी जात से कहना है कि मैं और आज का कलाम, यानी आज का कलाम मेरे लिए क्या अहमियत रखता है, आज का कलाम मुझे क्या कह रहा है, आज का कलाम सुनकर मेरे अंदर क्या तब्दीली आएगी। आज का कलाम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 7वें बाब की 17वीं आयत से है। यहां यूं लिखा हुआ है, इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। कलाम पाक का पढ़ा जाना हमारे लिए बायस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम जिस चीज का तज़किरा करने जा रहे हैं वहां 2 दरख्तों का जिक्र है। एक दरख्त वो जो अच्छा फल लाता है और दूसरा वो दरख्त जो बुरा फल लाता है। और तीसरा दरख्त जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा वो है वो दरख्त जो फल नहीं देता। अब इस दरख्त का मतलब क्या है कि आप एक दरख्त बना के उसके ऊपर अपना नाम लिखिएगा और सोचते जाएं, समझते जाएं कि मैं कौन सा दरख्त हूं। 2 दरख्तों का तज़किरा हम देखते हैं पैदाइश की किताब के आगाज ही में। जब खुदा ने बहुत से दरख्त बनाए तो वहां पे 2 दरख्तों का खसूसन जिक्र किया गया। एक वो दरख्त जो हयात का दरख्त है, जो जिंदगी का दरख्त है, जिससे जिंदगी मिलती है, जिसकी खाने की आदम और हवा को इजाजत थी, बल्कि खुदा चाहता था कि उसमें से वो खाए। दूसरा दरख्त
जिसके लिए खुदा ने मना किया, शजरे ममनुआ, जिसके फल को खाने की इजाजत नहीं थी। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि फल दोनों दरख्त देते हैं जिनका जिक्र किया गया। ये दोनों दरख्त फलदार हैं, फल देते हैं, लेकिन आगे जाके तखसीस हो जाती है फलों में, अच्छा फल, बुरा फल। और एक है बेसमर शजर, वो दरख्त जो फल देता ही नहीं है। साथ साथ अपने जात के साथ मुआजना करते जाएंगे कि मैं कहां खड़ा हूं। एक दरख्त जो फल देता है, वो फल क्या है? कलाम में लिखा है तुम उनके फलों से, यानी जो दरख्त है वो अपने फल से, यानी हम अपने कामों से पहचाने जाते हैं। हमारी गुफ्तगू, हमारा तर्ज कलाम, हमारे अमाल, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, लोगों के साथ हमारा ताल्लुक, ये सारा कुछ बताता है कि हम कौन सा दरख्त हैं। अगर हम डाली हैं तो किस दरख्त में पैवस्त हैं। अगर तो हम डाली हैं और फल भी देते हैं और अंगूर के हकीकी दरख्त में हम पैवस्त हैं, तो ये पक्की बात है कि हम अच्छा फल लाएंगे, क्योंकि हम अच्छे में जुड़े हुए हैं। और हम जिंदा डाली होंगे, क्योंकि वो अंगूर का हकीकी दरख्त कभी मरता नहीं है, और वो मरता नहीं है यानी वो जिंदा है, तो उसके अंदर लगी हुई डाली जिंदा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डाली जो है वो दरख्त के अंदर तो लगी है, उसमें पैवस्त तो है, लेकिन वो पैवस्तगी जो है वो बेकार है। जिस्म में लगा हुआ हाथ, ये बाजू जो है, अगर मफलूज हो, लगा तो हुआ है लेकिन ये बेकार है। बिल्कुल इसी तरह हम कहलाते मसीही हैं, यीशु मसीह का नाम भी अपने साथ लगाते हैं, लेकिन दुनिया जो हमसे एक्सपेक्ट करती है, हमसे तवक्को करती है, वो उम्मीद करती है, उनका ख्याल होता है कि ये मसीही हैं, इनके अंदर से मसीह नजर आता होगा। क्योंकि हर मसीही जहां पे भी होता है वो एक टीवी चैनल की तरह होता है। लोग उसकी जिंदगी को स्टडी करते हैं, लोग देखते हैं कि ये मसीही है। अगर हम किसी को बाइबल सुनाते रहें लेकिन वो बाइबल हमारी जिंदगी में नजर ना आए, तो लोग कभी मुतासर नहीं होते। लेकिन हमारी गुफ्तगू से, हमारे किरदार से लोग मुतासर होकर जानते हैं कि ये कौन सी किताब पढ़ता है, ये किसका पैरोकार है। यीशु मसीह ने कहा कि सबको सलाम करो, ताकि लोग ये देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। यानी लोग, दुनिया के लोग जो हैं, वो कहते हैं कि अपनों को सलाम करो, छोटा बड़े को सलाम करे। लेकिन यीशु मसीह की तालीम जो है बिल्कुल इससे अलग है, क्योंकि यीशु मसीह सबसे अलग, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। इसी तरह एक मसीही जो है, वो उसके अंदर भी जो फल हैं, वो जो दरख्त है उस पे जो फल लगते हैं, वो लोग देखकर जान लेते हैं कि ये दुनिया से अलग है। यीशु मसीह भलाई करते हुए, शिफा देते हुए नहीं इंटरव्यू करते कि तुम्हारा किस जात से, किस कौम से, किस कबीले से, किस मसलक से तल्लक है। उसके लिए इतना काफी है कि ईमान ला। इसी तरह जो मसीही है वो, उसके एक एक बात से पता चलता है। मैंने ये जाना, बहुत सी स्टाफ नर्सेस ये गवाही देती हैं
कि अक्सर लोग उनसे पूछ लेते हैं मरीज कि जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं, क्या आप मसीही हैं? उसने उसको बाइबल नहीं सुनाई, लेकिन उसके अंदर से जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, वो नूर उस फर्द पर पड़ता है और वो पूछने पे मजबूर हो जाता है कि तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा तर्जे गुफ्तगू, तुम्हारा अंदाजे बयां, तुम्हारा अंदाजे तखातब जो है वो दुनिया से अलग है। इतने सलीके से मुझसे, इतनी मोहब्बत से मुझसे बोल रही हो, कौन से मसलक से तल्लक रखती हो, किसकी पैरोकार हो? ये क्या है? ये फल है। लोग उसके फल से उन्हें पहचान लेते हैं। जब कभी आप किसी जगह होते हैं, लोग गवाही देते हैं कि ये मसीही है, ये चोरी इसने नहीं की, क्योंकि मसीही चोरी नहीं करते। नहीं 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 नहीं, ये मसीही है, ये झूठ नहीं बोलते, नहीं, ये मसीही है, ये कसम नहीं खाते। ये फल हैं सारे। हमारा कैरेक्टर ये फल ही तो हैं। और लोग हमारी जिंदगियों को स्टडी करते हैं। हमारी जिंदगियां सबसे पहले किसी को मुतासर करती हैं, और यहां लिखा हुआ है कि तुम उनके फलों से। अब आप अपनी जात के साथ इसका मुआवजा कीजिए कि मैं कहां खड़ा हूं। क्या जब मैं बोलता हूं तो एक मसीही की तरह बोलता हूं? मेरी गुफ्तगू मसीहों वाली है? क्या उनमें नमकीनियत है? मैं कहां खड़ा हूं? क्या मैं वो दरख्त हूं जिसका फल खाने से मना किया गया था, या मैं वो दरख्त हूं जो जिंदगी देता है, जो शजरे हयात है? मैं कितनों के लिए बरकत का बायस हूं। मैं किस किस को मेरी जिंदगी जो है वो इस तरह से मुतासर करती है कि वो मसीह के कदमों में आने के लिए मजबूर हो जाए। मैं कहां खड़ा हूं? हमेशा जब भी हम कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमेशा अपना मुआजना करें, यानी अपना तवाज़न देखें, अपने आप को पलड़े में रख के देखें, मैं कहां खड़ा हूं। और यकीन जाने आज से अगर आप ये करेंगे, एक पेपर लेके उसके सेंटर में लाइन लगाएं और लिखें अच्छा दरख्त, बुरा दरख्त, और फिर अपने काम लिखते जाएं, और फिर आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि मैं तो बुरा दरख्त हूं या मैं अच्छा दरख्त हूं। अगर मैं बुरा हूं तो अपनी उन खामियों पे काबू पाते जाएं, अगर आप अच्छे हैं तो उनको और पॉलिश करते जाएं। आपके सामने आपकी जिंदगी, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आप अच्छा दरख्त बन जाएंगे, बाबरकत दरख्त बन जाएंगे, और वो दरख्त जिसके पास आने का इख्तियार, मुकाशफा की किताब के 22वें बाब में लिखा हुआ है, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं बर्रे के लहू में, क्योंकि उनको उस दरख्त के पास आने का मकदूर होगा जिस दरख्त के लिए की वजह से वो निकाल दिए गए थे, ताकि सब लोग आपके पास भी आएं और जिंदगी की बातें सीखें और जिंदगी पाएं, और आप चलती फिरती बाइबल बन जाएंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको यकीनन बरकत दे चुका है, लेकिन ये कलाम, इसके लिए कलाम में लिखा हुआ है कि जो कलाम समझा नहीं जाता उसे इब्लीस चुरा ले जाता है। मेरे अजीजों, ये आपके लिए है, इब्लीस के लिए नहीं है। होशियार हो जाइए, इसको दिल में रख के, सोच कर, गौर करके, जैसे मैंने बताया, यकीनन आप पेपर लेके उसके सेंटर में लाइन लगा के अपना डिसीजन खुद ले लीजिएगा। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, और तब होगा कि लोग आपको अपने फलों से पहचान लिया करेंगे, और यकीनन आपको अच्छे फलों की वजह से लोग पहचानेंगे, और आपकी वजह से आपके मसीह को पहचानेंगे। यूं आप किसी ना किसी के बचाने का सबब बनेंगे, आप किसी को मसीह के कदमों में लाने का सबब बनेंगे।
اور اس طرح سے آپ یقیناً برکت پاتے چلے جائیں گے۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، نیشنل چینل کو بھی، اس کے سارے جتنے لوگ اس میں خدمت کر رہے ہیں، اور مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلوں سے خداوند یہ ممکن کر رہا ہے کہ آپ لوگ تک یہ کلام پہنچا رہے ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اگر مجھے انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن مجھے کہنا ہے کیونکہ مجھے اچھا لگا کہ اگر کسی بھی طور سے خدا کا روح آپ کو ہدایت دے، مالی طور پر، دعاؤں کے ذریعے، اچھے مشوروں کے ذریعے، اچھے پیغامات آپ کے پاس ہیں، اچھی کوئی ویڈیو ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے پاس اچھا مواد پڑا ہو، تو ان کے پاس لے کے آئیے، تاکہ ان کو خدا استعمال کرتا ہے، یہ دور دور تک بہت سے لوگوں تک وہ سارا کچھ پہنچا سکیں، اور خدا کا پیغام، انجیل کا پیغام دور تک پہنچے، اور آپ بھی اس میں حصہ دار ہوں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔